अभी कितना मार्क्स अपना टारगेट रखना चाहिए, कम से कम इतना तो। एक और नई वीडियो में, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जैसा कि अभी आपने नर्सिंग का आपके एग्जाम्स भी हो गए, आपने रिजल्ट भी देख लिया। अब आप अगर एम्स पैरामेडिकल को टारगेट कर रहे हो कि भैया आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यही आ रहे थे, भैया हमारा पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन आ रहा है, कितने मार्क्स लेके आने चाहिए हमको, ठीक है ना। अभी कितना मार्क्स अपना टारगेट रखना चाहिए, कम से कम इतना तो लेके आना है, जिससे कि हम एम्स पैरामेडिकल के अंदर में कि ये कोर्स हमको एडमिशन मिल जाए इस सिनेरियो के अंदर में। तो कितना लेके आना वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। किन चीजों का अभी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और लास्ट अभी आपका आज से आपके 20 डेज बचा है, तो इनमें कैसे पढ़ना है। मैं आपको 20 डेज का जो प्लानर था मैं आज आपको अच्छे से उनको समझा दूंगा और अच्छे से आपको बता दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हो, क्योंकि मैं आपसे कुछ ज्यादा और एक्सपेक्ट नहीं करता। आप बस सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहो, जो चीजें बताओ उनको बस फॉलो कर लो। देखो, जो स्टूडेंट ने नर्सिंग के टाइम पे गलतियां की हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। मैं आपको कोई ना कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन करो इस टाइम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, कुछ भी नहीं। जो आपको अभी अगर मैं कुछ प्रोवाइड करूंगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बस वो जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं, तो जैसे कि आपने देखा नर्सिंग के अंदर में आपका पूछा जाता था जीके, जो पूछा जाता था इसके अंदर में जीके वाला पोर्शन नहीं आता है। सबसे पहले तो आपका या तो बायोलॉजी हो सकता है, ठीक है ना, एक आपका हो गया केमिस्ट्री, एक आपका हो गया फिजिक्स, ठीक ना। बायोलॉजी की जगह आपका मैथमेटिक्स भी हो सकता है, अगर आप पीसीएम से बिलोंग करते हो, नहीं तो पीसीबी से बिलोंग करते हो, ठीक ना। तो अब बायोलॉजी के अंदर में आपका 30 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के अंदर में पूछा जाता है, और 30 क्वेश्चन से आपका फिजिक्स के अंदर में टोटल 90 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये चीज जो समझना है कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 90 मार्क्स में से बनेगा। ये 90 मार्क्स का पेपर है और इसके लिए आपको 90 मिनट ही मिलता है, ठीक है ना। मतलब कि एक सही 1/2 आवर आपको देखने को टाइम देखने को मिलता है। तो अब आपने क्या गलती की नर्सिंग के पेपर के अंदर में, जो एम्स नर्सिंग का हुआ, पहली बात तो देखो, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारी गर्ल्स का भी, क्योंकि गर्ल्स ही एलिजिबल होती हैं, और पैरामेडिकल के लिए तो बॉयज भी बैठेंगे, और जितने भी अपने भाई लोग हैं वो सब इसके लिए भी एलिजिबल है, तो वो लोग तो सब बैठेंगे ही, और गर्ल्स तो है ही है। तो देखो, पहली चीज तो काउंसलिंग के लिए कि आप अगर परेशान हो कि भैया कैसे करना, तो टेंशन मत लेना, उसके लिए आपका भाई है, ठीक है ना, सब कुछ बहुत आसान कर देगा, बस इस चैनल से आप जुड़े रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं तो ये क्या गलती की थी, देखो गलती क्या की थी लड़कियों ने कि सब कुछ पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। मैं आपको बताऊंगा ना, मैं नहीं चाहता कि मैं उनका आपको शो करूं। किसी ने 60 करेक्ट किया तो 40 इनकरेक्ट किया, बताओ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए किसी ने बोला। किसी का अगर उसने 60 अटेम्प्ट किया ना, तो ऐसे करके उन्होंने, किसी ने 30 इनकरेक्ट किया है, किसी ने उन्होंने तो 50 अटेम्प्ट किया है और 50 करेक्ट किया, तो 49 इनकरेक्ट किया है। तो मैं बोलूंगा, अगर आप एक ने, तो मैं आपको बताऊं 70 करेक्ट किया तो 30 इनकरेक्ट किया, तो बताओ अगर वो 70 करेक्ट करके आई थी तो नर्सिंग के अंदर में उनको एडमिशन मिल जाता। तो ये गलती आपको पैरामेडिकल के पेपर के अंदर में नहीं करनी है। ये आप मेरे से प्रॉमिस ले लो कि हाँ भैया, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, हम प्रॉमिस करते हैं कुछ भी हो जाए, हम ओवर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जिस क्वेश्चन के अंदर में हम 100% श्योर है कि हाँ हमको ये क्वेश्चन आता है, ये हमने पढ़ा है, तभी हम उसको टिक करेंगे, बिल्कुल अपन छोड़ देंगे। हमसे जो 90 नंबर में से हमको 60 ही क्यों ना हो, हम 60 ही क्यों ना करके आएंगे, वही करके आएंगे, गलत नहीं करके आएंगे बस। तो ये आपको पहली चीज, ये चीज आपको पहले ध्यान रखना, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कितना रहने वाला है। देखो, जनरल कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैं इनको बताता हूँ, पहले तो 90 नंबर का, ये देखो 90 में से आपका जो कट ऑफ बनेगा, तो भाई आपको मैं जो बोल रहा हूँ 75 से 76, इसके अगर इतना तो आपको लेके चलना है, ठीक ना। अगर इतना आप लेके आते हो, क्योंकि पेपर का लेवल आएगा भाई इजी, देखना पेपर का लेवल आएगा इजी, सब लोग इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, तो भाई कम से कम इतना लेके चलना। अगर इतना लेके आओगे तो आपके एडमिशन के चांसेस है, क्योंकि आपने देखा अभी नर्सिंग के अंदर में देखा कितना ज्यादा कट ऑफ हो गया था। अगर ओबीसी की बात करोगे तो वही 74 के अराउंड तब आपको एडमिशन मिलेगा, ईडब्ल्यूएस की बात करोगे 73। तो ये 70 से तो ऊपर लेके आना अगर आप इन सब कैटेगरी के अंदर में आते हो तो, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अगर मैं बात करूं आपको एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ठीक है ना, एससी एसटी कैटेगरी, भाई अगर 65 लेके आते हो, 64, ठीक है ना, ये देखो, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको ये 60, यहाँ पे 64, क्योंकि एसटी का थोड़ा ज्यादा जाता है। अगर आप 64 लेके आते हो और यहाँ पे 65 आपको लेके आना है, ये मैं आपको बोला, इतना आपको कम से कम ये आपका होना चाहिए, मिनिमम इतना तो हमको लेके आना है। इससे ज्यादा लाओगे तो आपके एडमिशन के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं, ये तो मैंने बता दिया आपको कितने मार्क्स रखना। अब बोलोगे, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके जो मार्क्स होते हैं ये एडमिशन को डिसाइड नहीं करते, आपका रैंक डिसाइड करता है आपके एडमिशन को,
इस चीज को ध्यान रखना। अब भैया ये मार्क्स आपने बताया, रैंक तो बताया नहीं, तो अभी मैं आपको रैंक बताने का कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका रैंक से आपको कोई मतलब भी नहीं है। पहली चीज तो अभी आपको केवल मार्क्स से मतलब है, क्योंकि अभी एग्जाम के अंदर में आपका मार्क्स आने वाला है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको मार्क्स को बोला है, कम से कम ये तो इतना टारगेट, मतलब इतना तो आप पार करना। अभी ये सब मत सोच लेना कि भैया 90 में से मैं तो 60 टारगेट लेके चल रहा हूँ बस, या लेके चल रही हूँ, यार ऐसा मत करना। आपको बहुत अच्छा करना है, ठीक है ना, और आप कर भी सकते हो, मुझे विश्वास है। देखो अब मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मेरे को उसका ना कोई भी चार्जेस नहीं करना है, पहली चीज। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी के टाइम में आपको कोई भी कोर्स सेल करे, या मैं बोल रहा हूँ कि कोई बोले कि नहीं ये मेरे 50 लेक्चर हैं या 100 लेक्चर हैं, ये अभी देख के चले जाओ, भाई देखो किसी के लेक्चर देखने से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, देखो मेरी बात में आपको गलत लग सकती है, ठीक है ना, भैया गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को पेरेंट्स भी देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं, देखो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो अपने अभी तक जो अपने साल भर में आपने जो पढ़ा है, केवल उसी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना, उसको ही केवल रिवाइज करना है, ठीक है ना, उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। कोई वीडियोस के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि आप जाके मैराथन सेशन देखो। देखो आप देखोगे तो मेरा तो उसमें कुछ मतलब कुछ वो भी नहीं है। आपका अगर आपका टाइम वेस्ट होगा कि जहां आप एक कोई 4 घंटे का मैराथन देख रहे हो, 4 घंटे का, उस 4 घंटे के अंदर में आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। अब बोलोगे लेकिन भैया रिवाइज कैसे करना, उसके लिए मैं 20 डेज का आपको पूरा शेड्यूल दे रहा हूँ, पूरा प्लानर दे रहा हूँ, ठीक है, 20 डेज का। तो आपको ये करना है कि डेली डेली उसको करना है। और अगर आप उसको अगर डेली फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही बता सकते हो, भैया मैंने आज ये टारगेट कर लिया, डे 1 कंप्लीट कर लिया, डे 2 कंप्लीट कर लिया, मुझे आप उसके लिए इन्फॉर्म कर सकते हो, तो मैं उसके लिए आपको ट्रैक भी कर सकता हूँ। देखो अभी तक मेरा ऐप अभी तक ऐप मेरा लॉन्च नहीं हुआ है। ऐप लॉन्च हो जाता है तो मैं, अगर वो जल्दी थोड़ा क्रिएट कर देते डेवलपर लोग, तो मैं आपको फ्री में कुछ टेस्ट पेपर दे देता, जिनमें से जो क्वेश्चन है ना वो आपको मिलते। लेकिन चलो जब तक पेपर हमारा ऐप नहीं आया, तो मैं आपको कहाँ क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। देखो आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है एटिक एकेडमी करके, जैसे मैंने नर्सिंग के लिए आपको पेपर का सेट प्रोवाइड किया था, और आपने देखा था कि जीके जीएस में भी जहां पे कोई सर्टेन मतलब कोई फिक्स नहीं होता, वहां पे भी मैंने 10 आउट ऑफ 10, आप जाके देख लेना, अभी भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने दिया उसमें से मिले, ठीक है ना। सेम ऐसे मैंने बायोलॉजी के अंदर में दिया, फिजिक्स के अंदर में, केमिस्ट्री का। तो आपको कम से कम मैं नहीं तो 2 से 3 टेस्ट पेपर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एटलीस्ट उनको सॉल्व करके आपको जाना है, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरे जल्दी से समराइज कर देता हूँ चीजों को, फिर मैं आपको 20 डेज का, ठीक है, 20 डेज का मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। 20 डेज एग्जामिनेशन है पैरामेडिकल का, ये देखो 28 को आपका एग्जामिनेशन है, और आपका देखो 20 के अंदर में आपका एडमिट कार्ड देखने को आ जाएगा, और 28 के दिन आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब देखो जो चीजें मैं आपको आगे अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, आगे जो चीजें आपको बता रहा हूँ, तो एक भाई अपना बड़ा भाई समझ के, अपना सीनियर समझ के, अपना सर समझ के, अपना मेंटर समझ के, बस ये मेरे से प्रॉमिस कर लो कि भैया कुछ भी हो जाए, जो आपने 20 डेज का वो जो शेड्यूल दिया है, हम उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है ना, पूरी तरह से फॉलो करेंगे। मैं आपसे पूछ लूंगा, कैसे भी करके आप मेरे से कनेक्ट रहना, टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको अपलोड कर दूंगा, और मैं आपको वहां पूछता भी रहूंगा कि आप उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने डे 1 कैसा कंप्लीट हुआ, तो कल से आप उसको फॉलो करने लग जाना। अगर उसको कर लोगे तो आपका बेनिफिट है। देखो वरना लोग इन सब चीजों के भी आपसे बहुत सारे चार्जेस करेंगे कि आओ ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, ठीक है ना। तो जो दे रहा हूँ अभी उसको कर लो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और जो उसके अंदर में भी मैं आपको टेलीग्राम के अंदर में भी जो पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, उनका भी कोई चार्जेस नहीं है, उनको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भी आप दे पाओगे, ठीक है ना। अगर भैया का बात मान लोगे और समझ लोगे तो भाई देख लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो ये मैंने बनाया है आप लोगों के लिए पैरामेडिकल के लिए 20 डेज का जो रिवीजन शेड्यूल है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि अभी जो बचे हुए 20 दिन है, तो 15 दिन के अंदर में हमने पूरा सिलेबस को टारगेट किया है कि अभी आपने पढ़ रखा है। तो अभी देखो कोई भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी लेक्चर नहीं देखना है, ओनली सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। ये देखना, अगर ये आप कर लोगे, ओनली सेल्फ स्टडी कर लोगे, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन आप ले जाओगे। अगर नहीं करोगे, यही लेक्चर देखते रहोगे कि वन शॉट देख लिया, किसी का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30, कुछ नहीं होने वाला है। इस बार भी आपका नर्सिंग में नहीं होगा तो मेरा पैरामेडिकल में भी नहीं होगा। अगर बात मान लोगे कि नहीं भैया मैं खुद से पढ़ूंगी, सोशल मीडिया से दूर, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना मैं यूट्यूब स्क्रॉल करूंगी, ना ही मैं कोई इंपॉर्टेंट देखूंगी, मैं बस मेरी एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करूंगी, ठीक है ना। और जो आप अगर क्वेश्चन दोगे भैया टेलीग्राम के अंदर, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, नहीं तो मेरी जो बुक्स हैं मैं उनको सॉल्व करूंगी। फिजिक्स के अंदर में मैं क्या करूंगी, मेरे जो नोट्स बने हुए हैं उनको मैं रिवाइज करूंगी अच्छे से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। केमिस्ट्री के अंदर भैया तीनों जो पार्ट है, ऑर्गेनिक के अंदर में तो मैं डेली नॉन नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ूंगी, फिजिकल के फॉर्मूला रिवाइज करूंगी, ये करने वाली हूँ। तो देखो बायोलॉजी आपको 2 घंटे डेली देना है, फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे,
और 1.5 घंटे आपको टेस्ट पेपर, और 1.5 घंटे में आपको बताना आपको 1.5 घंटे किसको देने वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है आपका, ये देखो डे 1 से, तो आपको इसको फॉलो करना है, कुछ भी नहीं, डेली आपको लिख लेना है अपना वो स्टार्ट करके ऐसे, लाइक देखो ऐसे आपको बॉक्स बना के कि अच्छा ऐसे बॉक्स बना के डेली अपना जो टारगेट लिख लेना है आपको, जैसे ये रहा देखो सेल एंड बायोमोलिक्यूल है, ठीक है ना। तो जल्दी 1-1 घंटे के अंदर में ये दोनों चैप्टर खत्म कर सकते हो आप। सेल वो जो सेल बायोलॉजी का, अच्छा सेल थ्योरी किसने दी, रोडोल बेट्सो ने दी, सेल मेम्ब्रेन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब ऐसे करके जो टारगेट कंप्लीट डन हुआ, ठीक है ना। ऐसे आपको फिजिक्स का कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, पहले आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, अपने नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करना है। ये तो ये देखो इस टाइप से डे 1 के अंदर में ये बायोलॉजी के अंदर पढ़ना है, ये फिजिक्स के अंदर में, ये केमिस्ट्री के अंदर करना है, फिर इनके क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के देखो फर्स्ट पार्ट 2 दिन के अंदर में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब 3-3 जो चैप्टर आपको लेके चलना है, फिर रिप्रोडक्शन आपको खत्म करना है, फिर जेनेटिक्स खत्म करना है, फिर इवोल्यूशन खत्म करना है, ऐसे करके आपको पढ़ना है। क्योंकि भाई देखो बायोलॉजी के अंदर में आपको ज्यादा तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे चैप्टर से एक यूनिट भी आपको टारगेट करना पड़ेगा डेली, तो आपको कम से कम टाइम लगने वाला है। तो 14 दिन के अंदर में इसको फॉलो करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। देन आपकी बारी आती है इसको रिवाइज करने की, जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करना, टेस्ट पेपर देने, और ये देखो जो मैंने इसमें लिखा है, ठीक है ना, वो सब आपको फॉलो करना है। इसको पूरा फॉलो करके चले जाना, 100% आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप बोलोगे भैया इसको कहाँ दोगे, इसका पैसा लोगे क्या? भाई कुछ पैसा नहीं लूंगा, 1 पैसा भी नहीं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना, आगे जो भी अपडेट होंगी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता रहूंगा। अब मैं आपको लास्ट चीज बता देता हूँ इसके अलावा जो है, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना है, डेली सुबह जागना है, डेली सुबह जागने के बाद कुछ करो या ना करो, ठीक है ना, कुछ करो या ना करो, आपको एक चीज करना है बस, ठीक है ना। ये चीज करना है, अपना ये समझ के रख लो कि मेरे बड़े भैया ने मुझे ये काम दिया है, ठीक है ना, मेरे सीनियर ने मुझे काम दिया है, ठीक है ना, मेरे बड़े भैया ने मुझे काम दिया है कि ये सुबह सुबह मुझे डेली करना है, ठीक है, जब तक मेरा पेपर नहीं लग जाता। क्या करना, 3 चीजें करना है। 7 टाइम्स फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करनी है, फिजिक्स की फॉर्मूला सीट। अब बोलोगे सर मेरे पास तो फॉर्मूला मैंने लिखे नहीं बनाए, तो आप दे दोगे क्या? हाँ मैं दे दूंगा, बस आपको कमेंट करना है कि आपको फॉर्मूला सीट चाहिए नहीं चाहिए। आप लिख दो कि भैया हाँ हमको फॉर्मूला सीट चाहिए, नेमिंग रिएक्शन चाहिए, प्लीज सेंड कर दो, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा फॉर्मूला सीट। दूसरा चीज आपको क्या करना है, 30 मिनट डेली ये पढ़ना है। अब पूरा नहीं, जितना आप पढ़ पाते हो, टारगेट रखना है कि पूरे फॉर्मूलाज को कम से कम 7 टाइम हम पढ़ के चले जाएं, करके चले जाओगे, बहुत सारा अच्छा स्कोर कर दोगे। दूसरा काम करना है, डेली नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़नी है। नेमिंग रिएक्शन भी मैं डाल दूंगा, अगर नहीं है आपके पास तो 30 मिनट। और 30 मिनट आपको सुबह में क्या करना है, ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री के आपको फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला पढ़ना है। तो 3 काम आपको डेली करना है, सुबह के टाइम में ये तीनों काम करना है। 30 मतलब 1.5 आवर का तो ये करना है। अगर आपका बायोलॉजी है तो मेरे पास एक रिवीजन का मटेरियल और है, ठीक है ना, 30 मिनट केवल आपको, एक है मेरे पास एक एनसीआर है एलन का, उसका पीडीएफ है मेरे पास, मैं आपको उसको भी दे दूंगा। तो उसमें से कम 5 से 6 चैप्टर आपका डेली क्विक रिवाइज करते जाना 30 मिनट के अंदर में, जितना आप उसको रीड कर पाओगे। तो डेली 2 घंटे सुबह में आपको मतलब ये देना है बस इसके लिए। उसके बाद अपना दिन की शुरुआत करनी है। अगर ये कर लोगे आगे आने वाले 20 दिनों के अंदर में, तो इतना अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, आपने सोची भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से इतना ही, क्योंकि आप देख सकते हो गर्मी से भी हालत खराब हो रहा है। तो बट कोई ना, अगर जो चीजें मैंने आपको बताई बस उनको आपको क्या करना, फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर कर जाओगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा पैरामेडिकल के अंदर में। बस कोई भी नेगेटिव मार्किंग मत लाना, दिमाग बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना। जो पेपर हो गया, स्कैम वगैरह जो हुआ सबको साइड करो आप, ठीक है ना। बहुत हो गया स्कैम वगैरह, अब सबको साइड करो। अब बस फोकस हो जाओ कि नहीं मेरा जो पेपर है उसको मुझे अब अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और तुम कर सकते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी आपके डाउट होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी मेरा ये जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियोस और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। सो बाय बाय, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।